हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिन्हें रानी जी भी कहते हैं। इनका जन्म 1916 में देवगढ़ राजसमंद में हुआ। ये 3 बार भीम राजसमंद से विधायक रही है और 1 बार राज्यसभा सांसद रही है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संसद में आवाज उठाने वाला प्रथम व्यक्तित्व लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। यानी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सबसे पहले संसद में आवाज उठाई थी, बात की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने रूसी कथाओं का गजबन नाम से राजस्थानी में अनुवाद किया। आगे है फ्रांसीसी साहित्यकार फ्रांसिस टेफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू पीपल नाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी लिखी। किस नाम से? फ्रॉम पर्दा टू पीपल नाम से। अब है ग्रंथ, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के ग्रंथ। मुम्मल, मांजल रात, टाबरारी बाता, ए मोल्लक बाता, हुकारो दोसा, केरे चकवा बात, बागो भारमली, पाबूजी री बात, डूंगरजी जवारजी री बात, बगड़ावत महागाथा, लेनिन री जीवनी, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। यह है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के ग्रंथ। और अब पढ़ते हैं विजयदान देता। विजयदान देता को बीजी नाम से भी जाना गया। अभी आया था रीटमेंस में, विजयदान देता को बीजी नाम से जाना गया। इनका जन्म 1926 में बोरुंदा ग्रामीण में हुआ। इन्होंने 1960 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्था की स्थापना बोरुंदा में की थी, बोरुंदा जोधपुर में। मतलब विजयदान देता, इनका जन्म तो 1926 में हुआ, 1960 में रूपायन संस्था की स्थापना हुई और कोमल कोठारी का साथ दिया था। विजयदान देता को 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। सन 2011 में इनकी कथाओं का संकलन साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ने सपन पीरिय के नाम से प्रकाशित किया। अब है विजयदान देता की रचनाएं ग्रंथ। बातारी फुलवारी, जो इसमें कुल 14 खंड है। इसके 10वें खंड के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और दुविधा, इसके बाद चरणदास चोर है, इस पर परिणीति फिल्म बनी हुई है। चौधराइन की चतुराई, लाजवंती उलझन में, एलेकू हिटलर, मारो बदलो, टिड्डो रोवे, राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश, मेरा दर्द ना जाने कोई रुख, मेरा दर्द ना जाने कोई रुख। यानी एक सांस में ऐसे याद करना है, तभी आपको याद होगा। अब है मणिमधुकर। मणिमधुकर की रचना है पग फेरो, रस गंधर्व, भरत मुनि के बाद, हवा में अकेले, सोजती घेर, पत्तों की बिरादरी, सफेद मेमने, सरकंडे की सारंगी और मेरी स्त्रियां। तो मैंने ऐसे याद किया था, पग फेरो मतलब जब शादी होती है तो रस गंधर्व होता है, रस गंधर्व होता है तो हवा में अकेले क्या करता है? सोजती खेर करता है, सोजती खेर करता है। तो मेरी स्त्रियां होती है किसके बाद? भरत मुनि के बाद। फिर ये याद कर लो, सरकंडे की सारंगी, सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी। आगे है रांगे राघव। तो ऐसे याद करोगे, रांगे राघव, रांगे ने घरौंदे बना रहा है, किसके? मिट्टी के घरौंदे बनाता है। तो इसने रांगे ने कहा कब तक पुकारूं, घरौंदे कब तक पुकारूं? तो इसने कहा आखिरी आवाज तक पुकार। आखिरी आवाज तक पुकारेंगे तो मुर्दों के टीले में चले जाएंगे, और मुर्दों के टीलों का सीधा साधा रास्ता। ऐसे याद कर सकते हैं, रांगे राघव घरौंदे बना रहा था, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज तक पुकार, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता। अब है रेवतदान चारण की रचनाएं। बरखा बींदनी धरतीरा गीत गाए और नेहरू रो ओढ़मो आए। ऐसे याद करना, बरखा बींदनी धरतीरा गीत गाए, नेहरू रो ओढ़मो आए। आगे है नतमल जोशी। नतमल जोशी की रचना है, ये आया था एक बींदनी और दो बीन, एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका ग्रंथ है आबे पटकी, धरती धोरारी, एक बींदनी दो बीन, परिण्योड़ी कुआरी, सबड़ को मेहंदी कनीर और गुलाल, सबड़ को मेहंदी कनीर और गुलाल। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।